नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। खबर लखनऊ से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को छात्र छात्राओं से परीक्षा पे चर्चा की। इस दौरान देश के राज्यों में पीएम मोदी को बच्चों ने लाइव सुना। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी पीएम मोदी को सुना। भीतर की जो ताकत है वही ताकत आपको आगे ले जाएगी। कृपा करके उसको तो फायदा हो गया, चलो मैं भी उस रास्ते पर चल पड़ूं, ऐसा कभी मत करना, कभी मत करना दोस्तों। एग्जामें तो आती हैं जाती हैं, हमें जिंदगी जीनी है, जी भर के जीनी है, जीतते जीतते जिंदगी जीनी है। और इसलिए हमें शॉर्टकट की तरफ नहीं जाना चाहिए। और आप तो जानते हैं, रेलवे स्टेशन पर आपने देखा होगा, हर रेलवे स्टेशन पे पटरी जहां होती है ना, वहां ब्रिज होता है। तुम लोग ब्रिज पे जाना पसंद नहीं करते, पटरी कूद करके जाते हैं। कोई कारण नहीं, ऐसे ही बस मजा आता है। तो वहां लिखा है, शॉर्टकट विल कट यू शॉर्ट। इसलिए कोई अगर शॉर्टकट से कुछ कर लेता होगा, आप उसके टेंशन को पालिए मत। आप अपने आप को उससे मुक्त रखिए, आप अपने पर फोकस कीजिए, आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। धन्यवाद। गोरखपुर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पर चर्चा का कार्यक्रम के तहत महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के महाराणा प्रताप बलराम हॉल में सांसद रवि किशन ने बच्चों के साथ बैठकर कार्यक्रम को सुना और कार्यक्रम में बच्चों के साथ संवाद भी किया। प्रधानमंत्री की परीक्षा पर चर्चा के कार्यक्रम खत्म हो जाने पर मीडिया से बातचीत करते हुए सांसद ने बताया कि परीक्षा में चर्चा प्रधानमंत्री मोदी जी की एक पहल है, बहुत ही सुंदर है। इस पहल से हमारे बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बेहद लाभ में मिलेगा। शिक्षा में चर्चा यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की ये पहल बहुत ही सुंदर है और ये पहल से हमारे बच्चों को, मैं महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में इस वक्त गोरखपुर में हूँ, हमारे बच्चों को बहुत ही एक रामबाण के रूप में मिलेगा, एक आशीर्वाद स्वरूप। ऐसे ज्ञानवर्धन बातें हैं जो बच्चे अपने इनर कभी कभी अपने टीचर से या अपने माता पिता से नहीं बोल पाते, उनको आज वो सारे जवाब यहाँ मिल रहे हैं। और अपने प्रधानमंत्री से एक बहुत सुंदर पहल हमारे बच्चों के लिए एक मेडिसिन के रूप में। वहीं सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर दिए गए बयान को लेकर रायबरेली में सफाई दी। उन्होंने कहा कि वो रामचरितमानस नहीं बल्कि उसमें लिखी गई उन चौपाइयों के विरोधी हैं जिसमें दलित, आदिवासी और महिलाओं को अपमानित किया गया है। उन्होंने इस दौरान इस बात की भी सफाई दी कि वो ब्राह्मण नहीं बल्कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरोधी हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने मुलायम सिंह यादव को दिए गए पद्म विभूषण सम्मान का विरोध किए जाने को लेकर भी अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि ये भाजपा की चाल थी। अगर वास्तव में बीजेपी मुलायम सिंह यादव का सम्मान करना चाह रही थी तो उन्हें भारत रत्न दिया जाना चाहिए था। वो देश के बहुत बड़े नेता रहे हैं। देखिए, कयासबाजी कोई कुछ भी लगाए, उसका कयासबाजी का कोई उत्तर नहीं होता। रही बात मेरे वक्तव्य और बयान का, वो सीधे सीधे मान, सम्मान और स्वाभिमान से जुड़ा सवाल है। मेरी मान्यता है कि धर्म मानव कल्याण, मानव सम्मान, मानवता के सशक्तिकरण के लिए होता है। गाली धर्म नहीं हो सकता। कोई भी धर्म किसी को भी अपमानित नहीं करता। धर्म के नाम पर गाली और अपमान ना व्यवहारिक है, ना ही वो धर्म का हिस्सा है।
वहीं आगरा में पठान मूवी पर बवाल मचा हुआ है। हिंदुवादी संगठनों ने पठान मूवी को लेकर मोर्चा खोल रखा है। 25 जनवरी को फिल्म अभिनेता शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की पठान फिल्म रिलीज हुई। सिनेमाघरों में इस फिल्म का पहला शो चलने से पहले ही हिंदुवादी संगठन अपने दल बल के साथ पहुंच गए। हिंदुवादियों ने सिनेमाघरों के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। इस पिक्चर को चलने से रोकने के लिए हर संभव कदम उठाए, लेकिन पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी के चलते हिंदुवादियों का प्रदर्शन सिर्फ प्रदर्शन तक ही सीमित रहा। लोगों ने फर्स्ट शो में पठान मूवी को बढ़ चढ़ कर देखा। अखिल भारत हिंदू महासभा की महिला विंग की ओर से मेहर टॉकीज पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। हम ओनली यही कहना चाहते हैं कि ये मूवी इसमें नहीं चलेगी और ना ही हम चलने देंगे। जैसे कि हमने पहले भी ये कहा था कि जिस तरीके से श्री राम भगवान के भगवा कलर का क्या धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, यानी धर्म की एक धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, वो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी गवारा नहीं है। और प्रशासन को हम पहले भी कह चुके हैं कि ये मूवी हम आगरा में नहीं चलने देंगे। हम इनसे भी कहना चाहते हैं, जब मुख्यमंत्री जी ने आदेश कर दिए थे कि ये मूवी हमें नहीं चलेगी, तो फिर इनको समझ लेना चाहिए कि नहीं चलेगी। हम हिंदूवादी जितने भी हैं, हम एक श्री राम के वंश है। जो उनका अपमान हो रहा है, उस अपमान को हम नहीं सह पाएंगे। और जैसे प्रशासन को अभी हमने कहा, प्रशासन को पूरी तरह से विरोध करा है हमने, पूरी तरह से बहिष्कार करेंगे इसका, क्योंकि टुकड़े टुकड़े गैंग का अभिनेत्री दीपिका पादुकोण और अभिनेता शाहरुख खान, ये लोग हमारे देश से जो भी फिल्में बनाते पैसा यहाँ से कमाते हैं, पाकिस्तान बाढ़ पीड़ितों। शाहरुख खान की पठान ने गदर मचा दिया है। मूवी की ताबड़तोड़ कमाई ने ट्रेंड एनालिसिस्ट के दावों की धज्जियां उड़ा दी हैं। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दूसरे दिन भी पठान ने कमाई का नया रिकॉर्ड बनाया है। किंग खान की फिल्म 2 दिनों में 100 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस कर चुकी है। पहले दिन इंडिया में 57 करोड़ की बम्पर ओपनिंग के बाद पठान का डंका दूसरे दिन भी बजा। रिपब्लिक डे की छुट्टी का पठान को भरपूर फायदा मिला। ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला के मुताबिक पठान के हिंदी वर्जन ने सेकेंड डे 70 करोड़ का कलेक्शन किया। 2 दिन में पठान की कमाई का आंकड़ा 127 करोड़ रुपए हो गया। वहीं मैनपुरी में एक दिव्यांग ने एसएसपी से मदद की गुहार लगाई है। दिव्यांग का आरोप है कि उसने अपनी जेसीबी को मानपुर थाना अगौता में एक भट्टे के मालिक के मलबे को हटाने के लिए 12,000 रुपए में ठेका लिया था। 20 जनवरी 2023 को मानपुर के भट्टे के मलबे को उठाने के लिए अपनी जेसीबी और अपने ट्रैक्टर ट्रॉली लगाई, लेकिन पुलिस ने जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली को जबरदस्ती उठा लिया और अवैध खनन बताकर सीज कर दिया। फिलहाल दिव्यांग ने न्याय की गुहार लगाई है। आसिफ अली एसएसपी ऑफिस आए हैं, किस लिए? मेरी जेसीपी अगौता थाने के इंस्पेक्टर साहब ने बंद कर दी। आज 6ठा रोज है। मुझे कभी तो भगावे हैं कि खनन इंस्पेक्टर से जाके बात करो। मैंने तुम्हारी मशीन को खनन में सीज कर दिया, जबकि मैं मलबा उठा रहा था। मलबे में कोई खनन नहीं होता। रोड़ा और रावस भट्टा बंद है। वो खुद भट्टा मालिकों से बातचीत भी मैंने करवा दी। 2-3 प्रधानों से फोन कराए। साला ये सस्पेंड हो गए चुतिया बैंडरों नहीं। वह बुलंदशहर से महिला की हत्या का मामला सामने आया है, जहां गौता क्षेत्र के रैना गांव में बीडीसी सदस्य का शव घर के अंदर लहूलुहान हालत में मिला। मिली जानकारी के मुताबिक बीडीसी सदस्य महिला का पति कहीं बाहर शादी समारोह में गया हुआ था। महिला बीडीसी घर पर अकेली थी। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की छानबीन शुरू कर दी। के अकबरपुर रैना गांव में आज सुबह 6 बजे के करीब ये सूचना मिली कि एक महिला जिनकी उम्र लगभग 62 वर्ष है, उनकी डेड बॉडी उनके घर में प्रथम तल पर जो कमरा है जिसमें कि वो रहती हैं उसमें मिली है। मौके पर देखा गया तो उनके सर पे कुछ चोट पाई गई है, जिससे कि उनकी मृत्यु हुई है। इस संबंध वहीं किसानों ने तिरंगा ट्रैक्टर रैली निकालकर 74वां गणतंत्र दिवस अलीगढ़ में मनाया। अलीगढ़ में 74वें गणतंत्र दिवस की धूम रही। भारतीय किसान यूनियन ने एक अनोखे तरीके से गणतंत्र दिवस मनाया। किसानों ने अपने कार्यालय पर
ध्वज फहराकर मिठाइयां बांटी और ट्रैक्टर रैली रामपुर मोड़ कार्यालय से क्वारसी चौराहे होते हुए दोधपुर कलेक्ट्रेट तक नारेबाजी करते हुए रैली निकाली। कलेक्ट्रेट पहुंचे पुलिस प्रशासन साथ में इस दौरान मौजूद रहा। रैली के इसी बीच राष्ट्रीय संगठन प्रभारी मोहम्मद शमी ने बताया कि ये ट्रैक्टर रैली किसानों की तरफ से निकाली गई है, जो सरकार किसानों की बात तक नहीं करती, लेकिन किसानों के हित का कार्य नहीं करती। आज़ादी का दिन है, ये गणतंत्र दिवस का 74वां है और किसान भाइयों के हर्षोल्लास के बाद में ये किसान यात्रा निकाली जा रही है, तिरंगा यात्रा। क्यों निकाली जा रही है, क्या मैसेज है इसका? मैसेज ये है कि हम सभी लोग एकत्रित होकर के सरकार हम लोगों के प्रति गलत भावना है और किसानों को दबाती चली जा रही है। अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं कि हम लोग भी बैठो। कहाँ से कहाँ तक जाएंगे फिर? ये समय अपने कार्यालय से। वह बुलंदशहर से महिला की हत्या का मामला सामने आया है। औरंगाबाद थाना क्षेत्र के गांव बादशाहपुर तालाब निवासी चंद्रवती का शव गन्ने के खेत में पड़ा मिला। वहीं घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। महिला की हत्या के पीछे की वजह क्या है, अभी इस बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसके भाई की ऑपरेशन हुआ था फरीदाबाद, वहां से रास्ता में अड्डे पर उतरने के बाद में औरंगाबाद, वहाँ से घर पे जा रही थी और रास्ता में 1 किलोमीटर का रास्ता है, गांव के रास्ता के और बाकी बीच में 1 किलोमीटर का। वहीं रायबरेली में सीवर लाइन बिछाने में टूटी पानी की पाइपलाइन, 20 से अधिक मोहल्लों में पानी का संकट बढ़ गया है। पानी बहने से सड़क दलदल में तब्दील हो गई है। स्थानीय लोगों ने कार्यदायी संस्था और जल निगम के अधिकारियों के खिलाफ नाराजगी जताई है। साथ ही केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण अमृत योजना के तहत पूरे शहर में लोगों को सीवर की समस्या से निजात दिलाने के लिए नई सीवर लाइन डालने का कार्य चल रहा है, लेकिन सीवर लाइन बिछाने के दौरान ये मामला सामने आया है। क्या नाम है आपका? मैं पूजा वर्मा हूँ और मेरा यहाँ घर है, मेरा वो सामने घर है। जब ये सीवर लाइन खोदी जाती है तो जो घर का जो आउटर वाला पाइप है जिससे घर का पानी बाहर जाता है नाले में, वो पाइप तोड़ दी गई है। उसकी वजह से घर में जो पानी भरा रह रहा है, उसमें बेसिन में बर्तन धो रहे हैं, उसमें भी बदबू आ रही है क्योंकि पानी बाहर जा नहीं रहा है। उसकी वजह से घर में भी दिक्कत हो रही, बच्चे निकल नहीं पा रहे हैं, हम लोग भी बाहर जा नहीं पा रहे, इतना कीचड़ है। अगर बारिश हुई उसके बाद 2 दिन भी बच्चे कोई भी यहाँ का लोग जा नहीं पाया। 4-5-6 लोग बार बार कीचड़ में फिसल गए, बच्चे फिसल गए। हम लोग सीवर लाइन मानक के अनुरूप नहीं पड़ रही। कई स्थानों पे इन्होंने जो है, जैसे शंभू रैदास से राजा ठाकुर के पास 2 पाइपें टूटी हुई डाल दिया इन लोगों ने। कहने पर इन्होंने बताया कि हम चेंज कर देंगे। 6 महीने हुआ अभी तक का चेंज नहीं किया। और जो चेंबर बनाते हैं भी मानक के अनुरूप नहीं बना रहे हैं। कहीं कहीं सड़क से ऊपर बना देते हैं और कहीं कहीं नीचे बना देते हैं और मसाला भी सही नहीं लगाते। मानक के अनुरूप कोई काम नहीं हो रहा। और इस संबंध में हमने डीएम साहब को एक पत्र भी दिया है और डीएम साहब ने जांच का भरोसा दिलाया था। हमने कहा किसी सक्षम अधिकारी से इसकी जांच कराई जाए। वहीं आगरा से बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां 6 मकान गिर गए हैं, लेकिन खास बात यह है कि एडीओ को कोई नोटिस नहीं दिया गया। जब मकान गिर गए उसके बाद पुरानी तारीख में एडीओ को नोटिस भेजा गया, जिसके बाद एवीसी चर्चित गौड़ ने अधिशासी अभियंता अनुराग चौधरी के खिलाफ एक्शन लेते हुए उन्हें पद से हटा दिया। जेल से छूटने के दूसरे ही दिन वायुसेना से निष्कासित जवान का शव पेड़ से लटकता हुआ मिला। मामला नसीराबाद थाना क्षेत्र के परैया नमकसार का है, जहां गांव के हरिओम पाल 35 साल को नशे का आदि होने की वजह से वायुसेना ने निष्कासित कर दिया था। गांव आकर भी उसकी नशे की लत नहीं छूट रही थी। करीब 7 महीने पहले पुलिस ने उसे मादक द्रव्य अधिनियम के तहत जेल भेज दिया था। नशे की लत की वजह से परेशान घर वालों ने उसकी जमानत भी नहीं कराई थी। गांव वालों के मुताबिक जेल से छूटने के बाद 25 जनवरी को वो मकान के पीछे अपनी मां के कब्र के पास देखा गया था और अब पेड़ से लटकता हुआ उसका शव मिला है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
खबर बुलंदशहर जिले से है, जहां अहमदगढ़ कस्बे का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखने को मिला है कि तहसीलदार शिकारपुर के नेतृत्व में विवादित जमीन को कब्जा मुक्त कराने गई राजस्व टीम के साथ ग्रामीणों ने मारपीट की, जिसका वीडियो ही अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गणतंत्र दिवस के मौके पर जिला कारागार में तैनात पुलिस आरक्षियों ने कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम के दौरान जेल अधीक्षक कोमल मंगलानी ने झंडारोहण कर सलामी दी, वहीं पुलिसकर्मियों ने परेड कर सलामी दी। कार्यक्रम के दौरान जिला कारागार में 1.5 साल से तैनात आरक्षी अरुण कुमार को विभाग के प्रति कर्मठ और निष्ठा के साथ अच्छी सेवा देने के उपलक्ष्य में सम्मानित किया गया। हमारे जो डीजी प्रिजन है अरुण कुमार सर, उन्होंने एक पहल की है कि जो भी उत्कृष्ट सेवा देता है इस विभाग को, उसके लिए उन्होंने आईजी कमेंडेशन डिस्क चालू की है वितरित करना रिपब्लिक डे पर। तो उसी के तहत इस रिपब्लिक अच्छा, आपकी कार्यशैली को देखते हुए आपको एक प्रशंसनीय पत्र दिया गया है, उसमें सम्मानित करने के लिए लिस्ट में नाम आया है। कैसा लग रहा है, कैसा महसूस? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे इसमें, किसका? हम डीजी महोदय साहब का धन्यवाद देना चाहते हैं। अच्छा, उन्होंने इस लायक मुझे समझा, जरूरत पर मुझे दिया जी। वहीं बुलंदशहर के पहासू ब्लॉक क्षेत्र के गांव अजीजाबाद में आवारा गोवंशों से परेशान ग्रामीणों ने गोवंशों को सरकारी स्कूल में बंद कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि दिन रात बेचारा गरीब किसान खेतों की रखवाली कर रहा है, लेकिन फिर भी आवारा गोवंश किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक आवारा गोवंशों से ग्रामीणों को छुटकारा नहीं मिलता, तब तक वो गायों को स्कूल में बंद रखेंगे। समस्या गया 8 महीना है गए घर छोड़न गैयन के पीछे रात और दिन चैन ना है। आज आप लोगों ने स्कूल में गायों को भरा है, जबकि आपके तो या कोई सुने तो सही। आपके गांव में गौशाला भी है, प्रधान से कभी शिकायत? अरे कहाँ प्रधान तो हराम खाऊ है। प्रधान का कचू मत नौके 20 गैयन की परमिशन है, बस 20 की बता में। और यहाँ तो है एक बेचारा 8-8 कुंटल को। परेशानी ये है कि अधिकारी लोग सुन नहीं रहे, गांव का प्रधान सुन नहीं रहे, किसान बहुत परेशान हैं गाय से। और गाय गौशाला में कोई गाय नहीं है, प्रधान जी सुन नहीं रहे, जो है कोई कार्रवाई नहीं हो रही गाय के प्रति। आपके साथ गांव में तो गौशाला भी है? गांव में गौशाला है, लेकिन गौशाला में गाय नहीं है। प्रधान यूँ कह देते मेरा कोई लेना देना नहीं है। अगर गांव का किसान शिकायत करता है तो प्रधान मना कर देते हैं, मेरा कोई लेना देना नहीं है। प्रधान की शिकायत की है आप लोगों ने कभी अधिकारी से? अधिकारी लोगों से शिकायत की है, वीडियो साहब भी आश्वासन दे देते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। परेशानी ये है। आगरा की थाना छत्ता पुलिस ने 25,000 रुपए के 2 इनामी गैंगस्टरों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के खिलाफ अलग अलग थानों में 13 मामले दर्ज हैं। थाना छत्ता पुलिस गश्त कर रही थी, तभी मुखबिर की सूचना पर वांछितों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी कपिल पर थाना एतमादुद्दौला में गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज है। वहीं पुलिस ने उस पर 15,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। उसे पुलिस ने नंदलालपुर स्थित उसके मकान पर दबिश देकर गिरफ्तार किया है। दूसरे भूपेंद्र उर्फ लंबू थाना सकरौली जिला एटा का निवासी है। उसके खिलाफ भी थाना एतमादुद्दौला में गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज है। उस पर पुलिस ने 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। उसे भी थाना क्षेत्र से गश्त के दौरान गिरफ्तार किया गया है। इसने 2 इनामिया को गिरफ्तार किया है। ये दोनों गैंगस्टर के मुकदमे में वांछित चल रहे थे और एक का नाम कपिल पुत्र गिरिराज निवासी नंदलालपुर थाना खंदौली जनपद आगरा है और इसके विरुद्ध 9 मुकदमे हैं, जिसमें एक मुकदमा गैंगस्टर का भी है। इसके अलावा मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।